आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले भी मुमकिन है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से पहले या बाद में भी तरमीम लाई जा सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी और हुकूमत अब भी JUI और अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का अपोजिशन को साफ पैगाम, साथ ही वाजे कर दिया कि हुकूमत कह चुकी है पीपल्स पार्टी को मिलाकर नंबर पूरे हैं, मगर SCO से पहले बिल ना सेनेट में लाएंगे ना कौमी असम्बली में लाएंगे। मगर अब तक JUI और तहरीक इंसाफ ने ड्राफ्ट के नाम पर एक लाइन भी नहीं दी। इत्तेफाक राय के इंतजार में हुकूमत कब तक अपना टाइम फ्रेम आगे बढ़ाएगी? मुझे ऑपोजिशन से कोई तो सबूत मिले कि ये संजीदा है, क्योंकि हुकूमत समझती है कि PTI मामले को बिगाड़ना चाहती है। एक तरफ तरमीम पर मशावरत के लिए वक्त मांगती है, दूसरी तरफ दारुल हुकूमत पर चढ़ाई भी करती है। ऐसे कैसे चल सकता है? PTI को किसी एक मौक़िफ़ पर आना होगा। ताख़ीर के शौकीन नहीं, लेकिन 18वीं तरमीम में 9 महीने लगे थे, तो इस तरमीम को 9 दिन तो दें। मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा 25 अक्टूबर की बातें ठीक हैं, लेकिन कोई रिटायर हो रहा है तो हो जाए, निज़ाम को चलना चाहिए। आईनी तरमीम के लिए उनकी हिमायत उनकी तजवीज़ माने जाने से मशरूत है। तजवीज़ माने जाने पर ही वोट देने के काबिल होंगे। इससे पहले नंबर पूरे होने का दावा सियासी बदअखलाकी है। हुकूमत को अंदाजा हो जाना चाहिए कि अवाम में उनके मौक़िफ़ को ही पजीराई मिली है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अब तक हिमायत से रुके होने की वजह यही है कि तरमीम पर हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो काबिल कबूल नहीं। हुकूमत ने पहले काले थैले में मौजूद जो मुसवदा दिया था वो गैर आईनी था, उसे मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत ने आज तरमीम की कॉपियाँ पेश की हैं कि जैसे हम आज बातचीत का आगाज़ कर रहे हैं। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी की बैठक में तहरीक इंसाफ की भी शिरकत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, चीफ आमिर डोगर के हमरा इजलास में मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं, इनसे मिलकर हतमी जवाब देंगे। बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के तरीक़ेकार पर एतराज़ उठाया, कहा कि उन्हें रात को इजलास से आगाह किया गया, खुर्शीद शाह जल्दी में थे और बुलाया गया तो एजेंडा नहीं था। तरमीम ऐसे नहीं होती, मालूम नहीं क्या करने जा रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कम अज़ कम हेजान की कैफियत ख़त्म हो गई। आज कमेटी के इजलास में काफ़ी तजावीज़ सामने आई हैं। इन तरमीम में है कि जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, आईनी अदालत के क़याम और जजेस की ट्रांसफ़र कैसे होगी। कल 12 बजे फिर कमेटी का इजलास होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत में कहा गया है कि फुल कोर्ट रेफरेंस कोर्ट रूम नंबर 1 में 10:30 बजे होगा। इस मौके पर अपनी तकरीर एडवांस में भिजवा दी जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि एक तरफ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मंसूबे हैं, दूसरी तरफ जत्थे मुल्क पर चढ़ाई कर रहे हैं। पेट्रोल बम और गालम गलोच जनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका। एक सूबे की तरफ से विफाक पर लश्कर कशी का मकसद मुल्क का इमेज खराब करना था। इस्लामाबाद पुलिस ने जुर्रत और बहादुरी से इनके अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा सिंध और बलूचिस्तान में भी पुलिस की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। KP को विफाक की मदद की ज़रूरत है तो हम हर वक्त हाजिर हैं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान, यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। बलूचिस्तान के इलाके दुखी में कोयला कानों पर दस्ती बमों और रॉकेट से हमले, 21 कान कन जाम बहक। लोरालाई जिला में वाक़े कानों पर हमले में 7 अफराद जख्मी भी हुए। जाम बहक कान कनों का ताल्लुक किला सैफुल्ला, पिशीन, जोब, कुशलाक, मुस्लिम बाग, मूसा खेल और अफगानिस्तान से है। दुखी में कान कनों की हिलाकत के खिलाफ शटडाउन हड़ताल। कोयटा में बाचा खान चौक पर शहरियों का मय्यतें रखकर एहतजाजी धरना दिया गया। वज़ीर आज़म के गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दुखी में कानकुनों पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत, कहा हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आज़म ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखेल ने कोयटा में सूबाई वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ बदअमनी फैलाना है, दहशतगर्दों को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ तुर्कमानिस्तान में होने वाली बैनुल-अक़वामी फोरम की साइड लाइन्स पर गैर रस्मी मुलाकात। दोनों सदूर का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। दोनों सदूर की एक दूसरे के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। सदर जरदारी की तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्दी महमदोव, तुर्कमानिस्तान के कौमी रहनुमा और तुर्कमानिस्तान की पीपल्स काउंसिल के चेयरमैन गर्बंगुली बर्दी महमदोव से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबों बिलखुसूस तिजारत और दो तरफा राबता मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार।
सदर जरदारी से तुर्की की पार्लियामेंट के स्पीकर की भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के रेल रवाबित, इक्तिसादी ताउन, अवामी राबतों को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में बैन अल-अक़वामी फोरम से खिताब करते हुए सदर जरदारी का कहना था कि सकाफतों के दरमियान अफ़ाम तफ़हीम और अमन व मुकालमे के फ़रोग के लिए फोरम का इनेकाद खुशाइन है। खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग पर तवज्जो मरकूज करना होगी। अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में हुकूमत पश्तून कौमी जिरगा जारी। ग्रैंड जिरगे में PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और NDM शरीक। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कई निकात पर इत्तेफाक हुआ है। जिरगे में रियासत और इदारों के खिलाफ नारे नहीं होंगे। किसी और मुल्क का झंडा भी लगाने की इजाज़त नहीं होगी। जमरूद में जिरगे की मेज़बानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा करेंगे। जिरगे के तमाम तर इंतजामात सूबाई हुकूमत देखेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 5 अक्टूबर के मार्च में गिरफ्तार सूबाई मुलाजमीन की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के गिरफ्तार मुलाजमीन पर थाना संगजानी में दर्ज मुकदमा खारिज करने की इस्तेदाद। ये अपील भी की गई है कि खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी गाड़ियाँ सूबाई हुकूमत को वापस करने के अहकामात भी दिए जाएँ। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सरकारी एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पुरअमन एहतजाज में शरीक थे। आला हुकाम की हिदायत पर सरकारी मुलाजमीन एहतजाज में आए थे। सूबाई सरकारी अफसरान कानूनी तौर पर ड्यूटी करने के पाबंद थे। दूसरी जाने PTI के वकला की मौजूदगी में खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डीसील कर दिया गया। एक ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को इंतखाबी निशान केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसला पढ़ें, फिर तनकीद करें, बाहर जाकर प्रोपेगेंडा करें मगर अदालत न आए। क्या ये मुनासिब है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस के दौरान रिमार्क्स। नजरसानी दरख्वास्त की समात 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्मनामे में कहा है कि समात हामिद खान की खानदानी मसरूफियात की दरख्वास्त पर नहीं बल्कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मुलतवी कर रहे हैं। 13 जनवरी के हुक्म का तफसीली फैसला 25 जनवरी को आया मगर PTI ने 6 फरवरी को नजरसानी दरख्वास्त दायर की। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ को इस ऑर्डर से नुकसान ही नहीं पहुंचा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि लगता है PTI फैसले पर नजरसानी चाहती ही नहीं थी। अपनी विकेट अपना मैदान, फिर भी हावे मेहमान। इंग्लैंड से पहली इनिंग्स में 4-5 नहीं 800 से ज्यादा रन्स खाए। बोलर्स का कब्रिस्तान कहलाए जाने वाली विकेट पर मेजबान टीम की बैट। दूसरी इनिंग्स में 220 रन्स पर ढेर। कौमी टीम को पहली इनिंग्स में 500 या ज्यादा रन्स बनाकर भी इनिंग्स की शिकस्त का सामना क्रिकेट की 147 साल तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इंग्लैंड ने 3 टेस्ट की सीरीज 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली। दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में ही होगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। शान मसूद बहैसियत कप्तान फिर नाकाम। पाकिस्तान टीम मुसलसल छठा टेस्ट हार गई। ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से शिकस्त। होम सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 की हजीमत और अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में बदतरीन शिकस्त। PCB का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अगली टेस्ट सीरीज के लिए कप्तान तब्दील करने का फैसला। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान के नामों पर गौर। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए बड़े नाम वाले आउट ऑफ फॉर्म बैटर्स और बॉलर्स की भी छुट्टी का इम्कान। फाइनल 11 में 4 से 5 तब्दीलियों पर गौर। कामरान गुलाम टेस्ट खेलने के मजबूत तरीन उम्मीदवार बन गए। सिलेक्टर सर जोड़कर बैठ गए। कल मुल्तान में क्यूरेटर से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मंगल से मुल्तान में शुरू होगा। जियो सुपर पर बराह रास्त नशर होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी सिलेक्शन कमेटी में 4 वोटिंग अरकान का इजाफा कर दिया। नए वोटिंग मेंबर्स में अलीम डार, आकिब जावेद, अजहर अली और हसन चीमा शामिल हैं। सिलेक्शन कमेटी में वोटिंग अरकान की तादाद 7 हो गई। कप्तान और हेड कोच के साथ असद शफीक पहले ही वोटिंग अरकान में शामिल हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ को कलअदम तंजीम PTM से मुतालिक बयान पर अपनी ही पार्टी की तरफ से सख्त तनकीद का सामना। PTI के अरकान असम्बली शाहिद खटक, शानदाना गुलजार, जुनैद अकबर और शेर अली अरबाब ने बैरिस्टर सैफ के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा PTM से मुतालिक बयान बैरिस्टर सैफ का ज़ाती हो सकता है लेकिन ये मौक़िफ़ ना PTI का है ना ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का। बैरिस्टर सैफ ने एक बयान में कहा था कि वफाकी हुकूमत ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत PTM को कलअदम करार दिया है। कानून के तहत कलअदम तंजीम को किसी सियासी इज्तिमा या जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाली ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तिजारती वफूद के दरमियान मुलाकातें मौसर साबित हुई। पाकिस्तान के साथ मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में सऊदी वज़ीर ने कहा कि दौरे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेगा। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत हुए। तवानाई, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, तामीरात, ट्रांसपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी, मसाला जात, सब्जियों की बरामद और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन के मुआहदे शामिल हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के एजेंडा की तैयारी। रुकन ममालिक के नामजद अफसरान का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास 14 अक्टूबर तक जारी रहेगा।
सरबराहान हुकूमत के इजलास के लिए एजेंडा, दस्तावेजात और दीगर मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक तमाम रुकन ममालिक बशमूल भारत SCO के नामजद अफसरान पहले ही इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। लाहौर समेत 3 अजला में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन फॉर ऑल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मियांवाली, झंग, लैया, अटक और जहलम के अस्पतालों में लैब्स कायम करने की मंजूरी दे दी गई। टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज बच्चों को घर में ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी। मरीज बच्चों के खुसूसी कार्ड भी बनाए जाएंगे। सिंध काबीना ने वज़ीर आज़म के विमेन एम्पावरमेंट पैकेज में शामिल होने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सूबाई विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पैकेज में शमूलियत के लिए काम करे। वज़ीर आज़म ने विमेन एम्पावरमेंट पैकेज 2024 का ऐलान किया है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में डे केयर सेंटर्स कायम किए जाएंगे। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने यह हिदायत भी दी कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए तकसीम कार कंपनीज खुद इकदाम करें। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने 334 में से सिर्फ 40 दरखास्तें निपटाई। फाफिन ने 377 दरखास्तों की निशानदेही की। ट्राइब्यूनल्स ने ज्यादातर दरखास्तें टेक्निकल बुनियादों पर मुस्तरद की। फाफिन ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स पर तीसरी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 8 ट्राइब्यूनल्स का नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया। पंजाब के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने अब तक काम ही शुरू नहीं किया। पंजाब के 155 में से सिर्फ 2, सिंध के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने 83 में से 6 दरखास्तें निपटाई। खैबर पख्तूनख्वा की 42 में से 4 और बलूचिस्तान में 51 में से 28 दरखास्तें निपटाई गईं। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कोई दरखास्त नहीं निपटाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में आईनी बहरान है। हुकूमत रात के अंधेरे में अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना चाहती है। हुकूमत चाहती थी कि रातों रात कानून बन जाए। हुकूमत को बतौर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। गुजरात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हुक्मरान तबका खुद टैक्स नहीं देता और ऐश करता है। इस निज़ाम के चलाने वाले थोड़े लोगों से छुटकारा पाना होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी, लांडी, शारा फैसल, आए चंडीगढ़ रोड और सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा के साथ बादल बरसे। TV, फिल्म और थिएटर के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी लाहौर में इंतकाल कर गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार अफसोस, सोगवारान से इजहार हमदर्दी। आबिद कश्मीरी ने कई मकबूल TV, स्टेज ड्रामा और फिल्म में काम किया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में रक्स की महफिल, द साउंड ऑफ टिंगलिंग बेल्स पेश। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। वालिद ने ससुराल वालों के सामने पिटाई क्यों की? वो कौन सा किरदार है जिसको निभाने के बाद उसी में खोए रहे? अदाकार शहूद अलवी की राय जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है कल रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर।